राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु नानक साहिब। आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि तीसरी आंख के पीछे पर्दा हट जाने पर क्या होता है। जब तक कामिल मुर्शिद पूरा गुरु ना मिले, यह मेहनत करके पर्दा ना खोले, तब तक अंदर रूहानी दौलत नहीं मिलती। मालिक ने जो हमारे अंदर खजाना रखा हुआ है वह दोनों आँखों के पीछे है, मगर मन ने पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। जब अंदर पर्दा खोल लें तो मालिक के दर्शन हो जाए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके यह सत्संग वीडियो पूरा और ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं कि गुरु नानक साहिब क्या कहते हैं। सत्संग के वचन, जह देखा तह दीन दयाला, आए न जाए प्रभ कृपाला। आप कहते हैं कि हम दुनिया में जिधर भी नज़र डालते हैं वह परमात्मा ही नज़र आता है। तिनके तिनके जर्रे जर्रे में वह रब ही रब है। लेकिन यह किनका कहना है जो धूर धाम पहुँच गए, मालिक के दर्शन करके मालिक का रूप हो गए। यह उनका कहना है। वह जो ताकत है ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, वह शब्द है। कहते हैं ना कभी मरा ना कभी जन्मा, ना कभी आया ना कभी गया। वह रहीम है, वह किसी को सजा नहीं देता। वह खुद खुदा है, वाहिदुल्लाह शरीक है। उस जैसा वह आप ही है, कोई दूसरा उसके जैसा नहीं। हम उसे शब्द कहते हैं। अब हम कहते हैं खुदा हर एक जगह मौजूद है। या तो हमने किताबों में पढ़ा है या लोगों से सुना है कि खुदा है। हमें तो उसका 10 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं। अगर कोई 10 साल का बच्चा भी खेत की रखवाली के लिए खड़ा हो तो हम खेत को नहीं छेड़ते, भुट्टे खरबूजे नहीं तोड़ते। हम ऐब पाप करते हैं, उसका जरा भी डर नहीं रखते। इसका मतलब हमें परमात्मा का 10 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं है। फिर वह हमें क्या दे? अजीब है, अजीब खेल है कि वह परमात्मा, वह खुदा हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। अजीब बात है, वह हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, छोटी जात बड़ी जात सभी के अंदर है। फिर सवाल पैदा होता है कि इंसान जन्म लेता है और मरता है, वह परमात्मा कभी ना मरा है ना कभी ना जन्मा है। कहते हैं वह अमर है, वह ना जन्म लेता है और ना मरता है। वह निरालम है, आलम में रहता हुआ निराला, ताल्लुक में रहता हुआ ला ताल्लुक है। परमात्मा की ना कोई माँ है ना बाप, ना बहन है ना भाई। वह सारे संसार का मालिक है। सारा संसार उसने पैदा किया हुआ है। न परमात्मा की कोई कौम है, न परमात्मा का कोई मजहब है। परमात्मा ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है। वह अटल, अजर, अविनाशी, ला वाहिदुल्लाह शरीक है। वह अति प्यारा और हर एक का साझा है, सबके अंदर है। किसी देश की औरत हो या मर्द, सबका साझा है। सबके अंदर जाकर देखो, वह प्रकट है। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि ऐ मालिक, तू खुद खुदा है, अकाल है यानी काल से रहित है। तू अगम है, तू निराला है, आखिर से आखिर, अनंत, परे से परे, अनामी है। तेरा भेद कोई नहीं पा सकता। लोगों ने जितने नाम परमात्मा के रखे हैं अपनी अपनी भाषा में रखे हैं। अब सभी उसका नाम लेते हैं, चाहे हिंदुस्तानी बोली में लो, चाहे अंग्रेजी में, चाहे किसी भी भाषा में पुकारो,
उसका कोई नाम नहीं, मगर जिस नाम से बुलाओ वह बोलता है। अब सवाल पैदा हुआ, फिर उसे क्या समझे? कहते हैं मेरा परमात्मा शब्द है। कौन सा शब्द? जो अंदर लाफानी अविनाशी है, जिसे कभी फना नाश नहीं होना, जन्म मरण खत्म करने वाला, अंदर रूहानी मंजिलों पर ले जाने वाला वह शब्द है। वेद उसे नाद कहते हैं, मुसलमान कलमा या कलामे इलाही, नगमा बांगे आसमानी कहते हैं, हजरत ईसा उसे वर्ड कहते हैं, तो गुरु नानक साहिब शब्द कहते हैं। एक ही चीज है जिसके अलग अलग नाम हैं। कहते हैं फिर असली राज कहाँ खुलता है? चौथे लोक, मकामे हक, सचखंड, सतलोक में। त्रिलोकी में उसका जहूर है, कारीगरी है। जब आप चौथे लोक में पहुंचोगे तो यह सारा नीचे का खेल मालूम हो जाएगा। कहते हैं कि जो उसका निर्मल नूर है, हर एक इंसान के अंदर है, चाहे किसी भी देश की औरत हो या मर्द। मिलता कब है? जब कोई कामिल मुर्शिद पूरा गुर मिल जाए। वह क्या दिखाएगा? वह कहेगा तेरे अंदर शब्द है। जब यह 9 दरवाजे खाली करके तुरिया पद में जाएगा, आगे शब्द है, उसके साथ जुड़कर जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अगर इस रास्ते को भी कबूल कर ले तो दुनिया में कोई झगड़ा नहीं रहे, मगर मन शब्द के साथ जुड़ने नहीं देता, खुशी पैदा नहीं होती। जब तक कामिल मुर्शद पूरा गुरु ना मिले, यह मेहनत करके पर्दा ना खोले, तब तक वह रूहानी दौलत नहीं मिलती जो हमारे आंखों के पीछे है। अब गुरु नानक साहिब ने किसी से पूछा कि आपको यह दौलत कहाँ से मिली? आप फरमाते हैं कि पूरे महात्मा से, पूरे गुरु से, जो पर्दा खोलकर मालिक से मिल चुके हैं, उनकी कृपा से मिली। अगर आप इस तरह करोगे तो आपके अंदर भी मालिक प्रकट हो जाएगा। बगैर गुरु कुछ नहीं मिलता। जो महात्मा पार हुए, मालिक से मिले और शब्द की नाम की लज्जत ले गए, मुझे उनके साथ प्यार है। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं उन फकीरों की सोहब्बत से, बुजुर्गों की सोहब्बत से मेरा पर्दा खुल गया और मालिक के दर्शन हो गए। बेहतर है कि आप भी पर्दा खोलो और मालिक के दर्शन करो। फिर कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू हर एक के अंदर है, हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा दाता है, तू हमारा मालिक है। वह जो नूरी अमृत है, नाम है, कृपा करके मेरे अंदर पर्दा खोल कर दे। और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तेरा प्यार और तेरा ही ध्यान हर वक्त रहे। हर एक आदमी का वजूद 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, यानी 5 तत्वों का शरीर बनकर अंदर नाम प्रकट हो तब शांति आती है। अंदर पर्दा खुल जाए, रूह को वहाँ जाकर नाम की लज्जत मिले, तब शांति है, तब खुशी है। इसके बगैर सड़ता आया और सड़ता चला गया। यह जो रूहानी दौलत जो हमारे दोनों आँखों के पीछे है, यह हर एक आदमी, चाहे किसी भी मुल्क की औरत हो या मर्द, सबके अंदर है, मगर इसकी आँखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। करोड़ों खंड ब्रह्मांड इसके अंदर है, कुल मालिक अंदर है, लेकिन जब तक यह किसी से राह लेकर अंदर नहीं चढ़ता, राह नहीं मिलती। यह सारी दौलत आदमी के अंदर है। जब तक मेहनत ना करे, ऊंचे मंडलों पर ना जाए, कुछ मिलता नहीं।
अगर किसी आदमी के घर के अंदर करोड़ों रुपए दबा हुआ है और वह बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता मर जाए तो वह खाली आया और खाली चला गया। हर एक आदमी के अंदर यह खुशी है, जिस वक़्त पर्दा खुल जाए फिर ना भूख की परवाह है न प्यास की। मतलब कि वह जो चीज़ है करोड़ों खुशियाँ देने वाली है। अब अचरज की बात तो यह है कि रूह मन के वश में है, यानी हाकिम के वश में बादशाह है। हाकिम कर्मचारियों के वश में हो चुका है। जब अंदर पर्दा खुले रूह मन के ऊपर गालिब यानी हावी हो जाएगी, तब अंदर लज्जत आ जाएगी, मालिक मिल जाएगा। जब मन काबू आ गया, पर्दा खुल गया, फिर यह मालूम होगा कि हर एक के अंदर मालिक है, हर एक के अंदर अमृत बरसता है। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं, यह दौलत हर एक आदमी के अंदर है। जब किसी गुरु के पास जाएगा, गुरु रास्ता बताएगा, यह मेहनत करेगा, पर्दा खुलेगा, वह दौलत मिल जाएगी। जिस तरह इंजीनियरिंग डॉक्टरी बगैर टीचर के नहीं आती, इसी तरह यह दौलत बगैर उस्ताद के नहीं मिलती। जिसने अपनी मति छोड़ दी, टीचर की मति ली, कमाई की, उसका पर्दा खुल गया। जब इसके अंदर लाइट रोशनी हो गई, रूह अंदर मंडलों पर चली गई, खुशी हो गई, फिर इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं। इसके अंदर पर्दा खुल जाएगा, वह निर्मल ज्योत प्रकट हो जाएगी। अगर ज्योत प्रकट हो गई, शपथ प्रकट हो गया, फिर क्या होगा? आगे कहते हैं वह शब्द जो मीठे से मीठा है, प्यारे से प्यारा, बेहद खुशी देने वाला है, अंदर प्रकट हो जाएगा। जबान में ताकत नहीं कि उसका बयान कर सके। कहते हैं वह अंदर प्रकट हो जाएगा। वह अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज है, यानी अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह सारी दुनिया का एक ही है। वह हर एक आदमी के अंदर है। लेकिन पर्दा खोलकर कामयाब कौन होता है? जो मकामे हक पर पहुंच जाए, सचखंड पहुंच जाए। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं, गुरमत यह है, इस पावर शक्ति को राम कहते हैं। राम लफज नहीं, जो पावर सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, वह राम है। इसी को सारे महात्मा राम कहते हैं। चाहे परमात्मा ने यह पावर यानी ताकत हर एक आदमी के अंदर रखी हुई है और सभी की जायदाद है, लेकिन कोई पर्दा खोलता है। बिरले आदमी हैं जो अंदर जाकर पर्दा खोलकर मालिक के दर्शन करते हैं। ऐसे बुजुर्ग दुनिया में विरले होते हैं जो अपनी कुल को तार लेते हैं, अपनी संगत को भी तार लेते हैं। भाव यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम परिपूर्ण भक्ति उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है कि जो उसके संपर्क में आता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हर एक के अंदर पावर है। लेकिन जब तक कोई टीचर ना मिले, अंदर पर्दा नहीं खुलता। यह वजूद एक महल है। इस महल के अंदर खुद खुदा है, परमात्मा है, और इसके अंदर खुदा का तख्त है। जब भी खुदा मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। जिसने पर्दा खोला उसे अंदर जाकर ही मिला है। जिस वली, जिस पैगंबर, जिस परमात्मा ने पर्दा खोला, उसने मालिक के दर्शन किए। कहते हैं 14 लोकों में जहाँ तक सूरज चंद्रमा की रोशनी है, माया का जहर ही जहर है।
जो 5 शब्द का अभ्यास करके पर्दा खोले वह इस जहर से बच सकता है, नहीं तो दुनिया खाली आई और खाली चली गई। अब गुरु नानक साहेब सब कुछ कहकर अंत में बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों देश इसके अंदर है, लेकिन जब कोई गुरु नहीं मिलता यह दौलत नहीं मिलती। कहते हैं उस तख्त पर कौन बैठेगा जो 5 शब्द की कमाई करेगा, अंदर चढ़ेगा। वहीं पहले था, वहीं अब है, वहीं आखिर में रहेगा। जब पर्दा खुलेगा तब भ्रम मिटेगा, तभी शांति होगी। इस तख्त को करोड़ों खंड ब्रह्मांड सलाम करते हैं। करोड़ों मंडल, करोड़ों दुनिया इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। अब सब कुछ कहकर गुरु नानक साहेब प्रार्थना करते हैं कि यह आपकी जायदाद है। इसी को गुरु साहिब राम कहते हैं। अगर आप पर्दा खोल ले हो तो यह आपकी जायदाद है, आपको मिल जाएगी। बस जरूरी है तो मन को इस अंदर के रूहानी मंडलों पे ले जाने की कोशिश करो। अंदर पर्दा खोलो, दोनों आँखों के बीच में यहाँ तीसरे तिल पर वह शब्द धुनकारे दे रही है। उस शब्द को सुनो, अंदर सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। अंदर मालिक बैठा हुआ है, वह हमारी इंतजार में है कि कब मेरा प्यारा आए और मैं उसे अपनी गोद में बिठा लूं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियाँ एवं संत मत से जुड़ने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और बेनती है कि यह सत्संग आपके निजी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।